एक्सरसाइज 13.2 में हमारे पास क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट द सर्कल अबाउट राइटिंग अ ट्राइंगल। ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर, सी 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैंने एक रफ ट्राइंगल बनाई ताकि मुझे आइडिया हो कि मैंने अपनी ट्राइंगल कैसे बनानी। ए बी 6 सेंटीमीटर लिया और ए सी जो है वो इसको बेस लाइन ले लेंगे, बड़ी साइड है। ए सी 4 सेंटीमीटर और बी सी 3 सेंटीमीटर। अब ए बी मैंने जो है वो 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली है और उसके बाद बी सी के लिए 3 सेंटीमीटर कंपास को खोल के एक आर्क ड्रा किया है और फिर ए सी के लिए कंपास को 4 सेंटीमीटर खोल के एक दूसरा आर्क ड्रा किया है। और ये वही मेथड है जो कि हम लोगों ने 9th वगैरह में पढ़ा हुआ है, टू ड्रा द ट्राइंगल। तो अब हमारे पास सी पॉइंट हमको हासिल हो गया। इस सी पॉइंट को मैं ए के साथ भी मिला देता हूँ और बी के साथ भी मिला देता हूँ। अब हमारी ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कंप्लीट हो गई और अब हमने एक ऐसा सर्कल खींचना है जो कि ए बी सी तीनों को मिलता हो। तो उसके लिए मैं दो साइड बेस बी सी और ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर देता हूँ। उसके लिए मुझे इसको बी सी के हाफ से ज़्यादा खोलना है और फिर दो आर्क ड्रा करने हैं। फिर इसी तरह से मैंने इसको सी के ऊपर रख के दो आर्क ड्रा करने हैं जो पहले दो आर्क्स को मीट करें। उन दोनों पॉइंट्स को मैंने मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद मैं इनको आपस में मिला देता हूँ। तो ये मेरे पास बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। इस तरीके से अब मुझे ए सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है तो ए सी के हाफ से ज़्यादा मैं इसको खोलूँगा और इस तरीके से ए के ऊपर भी रख के पहले वाले आर्क्स को हम इंटरसेक्ट करेंगे। जहाँ पे मीट करते हैं उनको मैं मार्क कर लेता हूँ। इनको मिलाने से मुझे एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हासिल होता है। जहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीट करते हैं वो मेरे सर्कल का सेंटर हो गया। इसको ओ के ऊपर कंपास की नीडल रख के अब हम इसको ए के साथ मिलाएं या सी के साथ मिलाएं या बी के साथ, बात एक ही है। तो अब अगर मैं सर्कल ड्रा करता हूँ तो वो ए बी सी तीनों को मीट करेगा। तो जितना अच्छा हम इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास आएगी। तो थोड़ी बहुत जो है अगर पेंसिल की जो नोक है वो आगे पीछे होने की वजह से अगर फिगर थोड़ी सी ख़राब भी होती है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल अब हमारे पास जो हमारा सर्कल है वो तकरीबन ए बी सी तीनों पॉइंट से पास हो रहा है। और अगर हमें सर्कल का रेड, इसको हम सरकम सर्कल कहते हैं। सरकम सर्कल जो है वो ट्राइंगल को बाहर से कवर करता है। इन सर्कल जो है वो ट्राइंगल के अंदर बनता है। तो अब अगर मुझे इसका रेडियस चाहिए तो मैं सी को या ए को या बी को ओ के साथ मिला देता हूँ। अगर मैं ओ को मिला दूँ सी के साथ तो इसका ये डिस्टेंस तकरीबन बनता है 3.3 के आसपास। तो हमारा जो ओ सी रेडियस हुआ वो 3.3 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से हमने सरकम सर्कल भी ड्रा कर लिया और इसका जो रेडियस है वो भी ड्रा कर लिया। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो फिर आप इसी तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 2 है, इसके अंदर सबसे पहले तो आपने एक रफ ट्राइंगल बनानी है। ए बी सी, ए बी बेस लाइन 5 सेंटीमीटर, ए सी और बी सी जो है वो 3 सेंटीमीटर। तो ए बी 5 सेंटीमीटर लेने के बाद आपने ए सी 3 सेंटीमीटर कंपास खोल के एक आर्क ड्रा करना है। फिर बी के ऊपर कंपास रख के एक आर्क ड्रा करना है।
जो जैसे आपको पॉइंट सी मिल जाएगा, सी को ए और बी के साथ मिला देंगे। इसके बाद आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने हैं। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करने का तरीका जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये आपके पास एंगल है और आपको इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हुए आप एंगल के दो हिस्सों को यूँ मिला देते हैं, दो जो आर्म्स हैं, और इन पॉइंट्स पे जहाँ पे आर्म्स को मीट कर रहे हैं आप मज़ीद दो आर्क्स ड्रा करते हैं। तो इसको हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। तो इस तरह से एंगल बाइसेक्टर मैंने बी पे भी ड्रा किया, ए पे भी ड्रा किया। ए बी के ऊपर जो एंगल बाइसेक्टर हमने बनाए हैं वो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर मीट कर रहे हैं। अब ओ के ऊपर ये जो मीट कर रहे हैं तो ये हमारे सर्कल का सेंटर हो गया। अब ओ से हमने किसी साइड के ऊपर परपेंडिकुलर गिराना है। परपेंडिकुलर गिराने का तरीका ये होता है कि आपके पास अगर ये लाइन है और मुझे इस पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर गिराना है तो मैं ओ को ऐसे एक आर्क ड्रा करूँगा जो कि अगली लाइन को दो पॉइंट्स पर टच करता है। और अगर वो उसको टच नहीं भी कर रहा तो आप लाइन को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद जो है वो 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो मैंने ओ से जब ए बी पे आर्क ड्रा किया तो वो इसको दो पॉइंट्स पर टच कर रहा है, लिहाजा मुझे लाइन को एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब जिन पॉइंट्स पे वो टच करेगा उन पॉइंट के ऊपर मैं कंपास को रख के इसके हाफ से ज़्यादा खोलूँगा और दूसरी तरफ जो है ओ से अपोजिट साइड पर दो आर्क ड्रा करूँगा। तो यहाँ पे मैंने आर्क ड्रा किया, यहाँ पे मैंने आर्क ड्रा किया, और यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह दोनों साइड पर आर्क ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर गिराना है वो पॉइंट मौजूद है। तो अब इस पॉइंट ओ को मैं इन दोनों आर्क्स के मीट पॉइंट्स के साथ मिला देता हूँ। तो ये जो है मेरा परपेंडिकुलर हो गया। तो उस लिहाज से मैंने ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर गिराया और जहाँ पे ये ए बी को मीट कर है वो पॉइंट डी है। अब ओ के ऊपर कंपास की नीडल रखी और डी के ऊपर कंपास की जो पेंसिल है उसको रखा और सर्कल ड्रा कर लिया। तो ये जो हमारा सर्कल है ये इन सर्कल है, ये ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, इसको हम इन सर्कल कहते हैं। अब ओ का डी से जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमारे पास मैंने जो है जब मेजर किया तो 1 सेंटीमीटर के इक्वल आता है अप्रॉक्सीमेटली, और ये जो है वो इस इन सर्कल का रेडियस हो गया। तो इस तरीके से हम ये जो इन सर्कल है क्वेश्चन 2 में इसको हम बना सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें एंगल बाइसेक्टर बनाने का तरीका भी आना चाहिए और किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराने का तरीका भी आना चाहिए। ए और बी पर मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रा किए जो कि ओ पर मीट कर रहे हैं। ओ से फिर मैंने ए बी पे परपेंडिकुलर गिराया जो कि ए बी को डी पे मीट कर रहा है, और ओ डी रेडियस लेके सर्कल मैंने ड्रा कर दिया जो कि ट्राइंगल के अंदर बन रहा है। और ओ डी की लेंथ चूँकि 1 सेंटीमीटर है तो ये मेरे इन सर्कल का रेडियस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास स्क्राइब सर्कल ड्रा करना है। स्क्राइब सर्कल ट्राइंगल से बाहर बनता है और ये वर्टेक्स ए के अपोजिट हमने बनाना है। तो सबसे पहले तो हम ए बी बी सी सी ए जो है अगर मैं रफली बना लूँ तो ये ए बी मेरे पास 6 सेंटीमीटर, इसको हम बेस लाइन ले लेते हैं, बड़ी साइड है, और यहाँ पे जो सी बनेगा तो उसके हिसाब से बी सी की वैल्यू लेंथ जो है वो 4 सेंटीमीटर है और ए बी की जो लेंथ है वो ए सी की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। तो अब अगर मैं ट्राइंगल बनाऊँ तो सबसे पहले मैं बेस लाइन 6 सेंटीमीटर बनाता हूँ, सिक्स सेंटीमीटर बनाने के बाद अब मुझे 4 सेंटीमीटर कंपास को खोलना है। ये रफली 4 सेंटीमीटर एक आर्क हम ड्रा करते हैं। उसके बाद मैं अब कंपास को 3 सेंटीमीटर खोलता हूँ और पहले से बनाए गए आर्क को मैं
मीट करता हूँ। पिछले आर्क को मीट नहीं कर रहा तो वो 4 सेंटीमीटर दोबारा खोल के उस आर्क को हम बड़ा करते हैं। इस तरीके से हमारे पास पॉइंट सी हमको हासिल हो गया। तो ए सी की लाइन जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और सी ए की लेंथ हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। अब चूँकि हमने वर्टेक्स ए के अपोजिट सर्कल ड्रा करना है, लिहाजा ए बी और ए सी को एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। तो ए बी को लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। इस तरीके से ए सी लाइन को भी मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। अब मेरे पास जो बी और सी के ऊपर एक्सटीरियर एंगल्स बनने हैं, इनके मुझे एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। और एंगल बाइसेक्टर हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो मैं बी के ऊपर रख के एंगल बनाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे इस एंगल के हाफ से ज़्यादा इसको खोल के ऊपर और नीचे एक तरफ जो है वो आर्क्स ड्रा करने। तो इस पॉइंट को जब मैं बी के साथ मिलाऊंगा तो ये मेरा एंगल बाइसेक्टर हो गया। इसी तरीके से अब मैंने सी के ऊपर जो है वो एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है और इस एंगल को भी मैं, ये ऑलरेडी इसके हाफ से ज़्यादा खुला हुआ है, तो इन दोनों एंगल बाइसेक्टर्स को मैं आपस में मिला देता हूँ। जहाँ पे ये मीट करते हैं ये मेरे सर्कल का रेडियस हो गया, सेंटर हो गया, सॉरी। अब मुझे चूँकि सर्कल ड्रा करना है तो मैं उसको पॉइंट ओ से किसी भी, ये जो मैंने एक्सटेंशंस ड्रा की हैं उन पर मुझे परपेंडिकुलर गिराना है, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो है वो सर्कल का रेडियस मैंने कितना लेना है। तो मैंने ओ से ए सी के एक्सटेंशन पे परपेंडिकुलर गिराने के लिए ऐसा आर्क ड्रा किया जिसको 2 पॉइंट्स पर मीट करता है। इन 2 पॉइंट्स को मैं मार्क कर लेता हूँ और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले मेथड से मैं इनके एक तरफ आर्क ड्रा करता हूँ। इस पॉइंट को मैं ओ के साथ मिला देता हूँ। यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है जिसको मैं अगर डी मार्क कर लूँ तो ओ डी जो है वो मेरे सर्कल का रेडियस होगा। और कंपास की नीडल को मैं ओ पे रखता हूँ और डी के साथ मिला के ये जो मेरा सर्कल है इसको मैं ड्रा करता हूँ। इसको तीनों साइड्स को मीट करना चाहिए। तो ये इस साइड को थोड़ा सा कम मीट कर रहा है, लेकिन बहरहाल इस साइड को मीट कर रहा है, इस साइड को मीट कर रहा है। तो वो थोड़ा सा अगर हम अच्छे तरीके से बनाएंगे तो बेहतर रिज़ल्ट हमको हासिल होगा। तो ये जो हमारे पास ओ डी की लेंथ है ये मेरे पास रफली 2.5 सेंटीमीटर आ रही है। तो इसके हिसाब से हमारे पास 2.3 सेंटीमीटर रफली। तो ओ डी की लेंथ मेरे पास 2.3 सेंटीमीटर जो इसका रेडियस आ गया। तो ये सर्कल जो मेरा है वो इस साइड को इतना अच्छा टच नहीं कर रहा। यहाँ पे किसी पॉइंट पे इसको टच करना चाहिए, लेकिन वो आपके इक्विपमेंट्स अच्छे हों और वो जो इसे क्या कहते हैं पेंसिल ज़रा शार्प हो तो बेहतर रिजल्ट आएगा। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, होपफुली
आपका सर्कल इस सर्कल से बेहतर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि इन राउंड सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर जो है वो हमने, और जो ड्रा करना है वो है स्क्वायर। तो जो सर्कल है वो स्क्वायर के अंदर भी बनना चाहिए और उससे बाहर भी बनना चाहिए। तो चूँकि रेडियस सर्कल का 4 सेंटीमीटर है, तो मैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर देता हूँ। अब मैं इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करता हूँ। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला देता हूँ। अब जो है, चूँकि मुझे रेडियस जो है वो इसका 4 सेंटीमीटर चाहिए, तो ये मेरे पास सर्कल का सेंटर आ गया। तो 4 सेंटीमीटर मैं इसको ओपन करूँगा। वैसे अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो ये 4 सेंटीमीटर मेरे पास है। सर्कल को कंप्लीट करने से मेरे पास वो सर्कल आ गया जिसका रेडियस जो वो 4 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास अगर तो स्क्वायर इसके अंदर बनती है, तो फिर तो सिर्फ इन पॉइंट्स को जहाँ पे सर्कल इन दोनों डायमीटर्स को मीट कर रहा है, उन पॉइंट्स पे मार्क कर लेता हूँ। सर्कल ने इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को इन पॉइंट्स पर मीट किया, तो इन पॉइंट्स को मिलाने से जो मेरा स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर बनेगा, नहीं कि इन स्क्वायर बन जाएगा। तो इस हिसाब से एक ऐसा स्क्वायर जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और हमने उसके अंदर जो है एक स्क्वायर ड्रा कर दिया। अब अगर मुझे स्क्वायर जो है वो ड्रा करना है इस सर्कल से बाहर, तो फिर मुझे ये जो पॉइंट्स हैं इनको अगर मैं मार्क कर लूँ ए बी सी डी, तो मुझे इन पे टेंजेंट्स ड्रा करने हैं और उन टेंजेंट को बढ़ाने से मैं स्क्वायर जो है वो बाहर बना सकूँगा। अब टेंजेंट ड्रा करने के लिए मुझे पॉइंट्स पर 90 डिग्री के एंगल बनाने पड़ेंगे। तो ये जो है ये मेरा पहला टेंजेंट हो गया। अब जैसे मैंने पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर अपना टेंजेंट ड्रा किया है, इसी तरीके से जो बाकी पॉइंट्स हैं सी और डी, इन पर भी मुझे टेंजेंट ड्रा करना है, और टेंजेंट ड्रा करने का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाना। तो यहाँ पे भी मैं 90 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। इसी तरीके से पॉइंट ए पे भी मैं 90 डिग्री का एंगल बना देता हूँ। और पॉइंट डी पे भी मैं 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ। तो यहाँ पे ये जो बाहर की तरफ हमारे पास स्क्वायर बनी है, ये सर्कम इसको
स्क्वायर कह सकते हैं, और वो जो अंदर वाली है उसको इन स्क्वायर कह सकते हैं। तो सर्कल के अंदर भी हमने स्क्वायर ड्रा कर दिया और सर्कल के बाहर भी हमने स्क्वायर ड्रा कर दी। सर्कल के अंदर जो हमने स्क्वायर ड्रा किया उसके लिए हमने जो रेडियस का डबल था 8 सेंटीमीटर, उसको एक लाइन खींची, फिर उसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट किया, और फिर उसके बाद हमने ओ के ऊपर कंपास की नीडल रख के और बी के ऊपर कंपास की पेंसिल रख के सर्कल ड्रा कर दिया। जहाँ पे सर्कल इन दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को काट रहा था उसको हमने मार्क कर दिया डी सी। फिर ए सी बी और डी को मिलाने से हमारे पास जो स्क्वायर है जो कि सर्कल के अंदर बन रही थी वो हमें हासिल हुई। उसके बाद बाहर वाला जो स्क्वायर है वो बनाने की खातिर जो पॉइंट्स हैं बी सी ए और डी इन पे मैंने परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ड्रा किए। टेंजेंट ड्रा करने का तरीका ये है कि आप 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो 90 डिग्री का एंगल बना के टेंजेंट लाइंस ड्रा की। ये टेंजेंट लाइंस जहाँ जहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रही हैं उन पॉइंट्स को मिलाने से हमें वो स्क्वायर हासिल हुई जो कि सर्कल से बाहर बन रही है। तो यूँ हमने सर्कल के अंदर भी स्क्वायर ड्रा कर दी और सर्कल के बाहर भी स्क्वायर ड्रा कर दी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि आपने सर्कल जो ड्रा करना है उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है, और इसका जो हमारे पास हेक्सागन जो है हमने बनानी है, हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं। तो ये रेक्टेंगल जो पिछला हमारा सवाल था स्क्वायर का उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सबसे पहले तो 3.5 का अगर मैं डबल ले लूँ तो 7 सेंटीमीटर हमारे पास उसकी मैं डायमीटर ड्रा कर देता हूँ। या डायरेक्ट जो है वो 3.5 अगर मैं कंपास को खोल लूँ और एक सर्कल ड्रा कर दूँ तो 3.5 का सर्कल हम ड्रा कर देते हैं, और मैं जो इसका पॉइंट है जो सेंटर है उसको मार्क कर लेता हूँ ओ। अब ये हमारे पास जो कंपास है वो 3.5 के डिस्टेंस पे खुला हुआ है, तो किसी भी पॉइंट पे रख के मैं आर्क ड्रा करना शुरू करता हूँ। तो इससे मेरे जो 6 पॉइंट्स हैं वो मुझे मिल जाएंगे। कंपास इस वक्त मैंने कंपास को जो खोला हुआ है वो इस सर्कल की रेडियस 3.5 के बराबर खोला हुआ है। तो ये इसको 6 पॉइंट्स पे टच करेगा। एक्सक्यूज मी, इन पॉइंट्स को अगर मैं मार्क कर लूँ और इनको मैं आपस में मिला दूँ तो मेरे पास वो हेक्सागन हासिल हो जाएगी जो कि इस सर्कल के अंदर बन रही है। तो ये तो अभी हमने वो हेक्सागन बनाई जो कि सर्कल के अंदर है। अब वो हेक्सागन अगर हमें बनानी जो कि सर्कल से बाहर है तो उसके लिए वो पिछले सवाल की तरह हमने हर पॉइंट के ऊपर अगर मैं इनको मार्क कर दूँ ए बी सी डी ई और एफ, तो हर पॉइंट के ऊपर मुझे टेंजेंट ड्रा करना है और उनको मिलाने से मुझे जो बाहर का हेक्सागन है वो हासिल होगा। तो उसका तरीका जो है उसके लिए हमें चूँकि टेंजेंट ड्रा करने हैं तो मैं अपोजिट वर्टिसेस को मिला देता हूँ। और अब हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करने के लिए मतलब है कि मुझे 90 का एंगल बनाना है। तो इससे मैं अब सी के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर लूँगा। इसी तरीके से अब 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स के ऊपर मुझे टेंजेंट ड्रा करने हैं। या दूसरे अल्फाज में 90 डिग्री का एंगल बनाना है।
और ये जो टेंजेंट हम ड्रा कर रहे हैं उसके किसी तरफ भी डायरेक्शन हो सकती है, यानी कि 90 डिग्री का चूँकि हम एंगल बना रहे हैं तो ऊपर की तरफ बनाए या नीचे की तरफ बनाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक साइड पे ज़्यादा काम हुआ है तो आप वो 90 का एंगल दूसरी साइड पे भी बना सकते हैं। तो इसमें जो हमारे पास एक्स्ट्रा वर्किंग है उसको आप बाद में रफ भी कर सकते हैं ताकि ज़रा फिगर क्लियर। तो हमारे पास जो बाहर के हेक्सागन बन रहे हैं उनके अगर हम कोने ज़रा वाज़ेह करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से हमने ऐसी हेक्सागन बना ली और सिर्फ टेंजेंट ड्रा करने से जो कि बाहर की तरफ से उसने सर्कल को कवर किया हुआ। तो आसान सा तरीका है, जो हेक्सागन है अगर हमने सर्कल के अंदर बनानी है तो पहले तो हमने सर्कल ड्रा कर लिया। सर्कल ड्रा करने के बाद सर्कल के रेडियस के बराबर हमने कंपास को खोलना है 3.5 सेंटीमीटर और डिस्टर्ब किए बगैर किसी भी पॉइंट से स्टार्ट करके हमने 6 आर्क्स ड्रा कर देना। उन 6 आर्क्स जहाँ पे मीट करते हैं सर्कल को उनको मिलाने से हमें अंदर की हेक्सागन हासिल होगी। और जब अंदर की हेक्सागन हम बना लें और हमें कहा जाए कि बाहर की भी हेक्सागन बनाए, राउंड भी बनाए, तो फिर जितने पॉइंट्स हैं ABCDEF जो 6 पॉइंट्स हैं उन पे हमने हर पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना। और टेंजेंट ड्रा करने का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना। उन टेंजेंट्स को आपस में मिलाने से हमें बाहर की हेक्सागन हासिल हो जाएगी। तो इस तरीके से प्रैक्टिस से आप लोग जो है वो इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कभी कभी जो है वो पेंसिल की वर्किंग जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन प्रैक्टिस से जो है वो इनको आसानी से किया जा सकता है। और जो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो आप लोग बुक से समझ सकते हैं, हर एग्जांपल्स भी दी गई हैं। तो यहाँ पे कराने का मकसद ये था कि आप लोगों को प्रैक्टिकली बताया जाए कि ये सवालात किस तरीके से करने हैं। इसके साथ 13.2 जो है वो कंप्लीट हो गई।